हेलो बच्चों, तो आज के वीडियो में आपके सामने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है, विद्युत वाला यूपी बोर्ड का क्लास 10 का, उस चैप्टर में जो भी आंकिक प्रश्न होंगे उस आंकिक प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो जो आंकिक प्रश्न जिस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे उस फॉर्मूले को लेकर और उस आंकिक प्रश्न को आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बहुत धांसू तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या होगी, पूरी चीज़ें 100% क्लियर रहेंगी। ठीक, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले मैंने उसको चॉइस कर लिए, फिर इसके बाद अब आपको समझाने जा रहा हूँ वो जो क्वेश्चन है किस तरीके से एग्जाम में आपको करना है, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, इस सभी चीज़ों को वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इस चैप्टर का पूरा जो भी फॉर्मेट है उसका आपको हर एक पार्ट का वीडियो बन चुका है, जो कि थ्योरी पोर्शन है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन होगी, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, क्योंकि विद्युत वाला जो चैप्टर होता है इसमें से हर एक साल कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% होगा। तो इस टॉपिक को आप लोग इग्नोर मत करिए और पूरी ध्यान से अच्छे तरीके से करिएगा, ताकि आपको पूरी चीज़ें 100% समझ में आ सकें। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन होगा। फिर उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो जो इस पार्ट में हमने दो पार्ट में इस वीडियो को फॉर्मेट बनाया है। पहले पार्ट में आपको कुछ अलग टाइप का सवाल है जिसपे केवल रेजिस्टेंस बेस पे क्वेश्चन है, मतलब प्रतिरोध किस तरीके से निकालते हैं, श्रेणी क्रम है कि संयोजन क्रम है। तो यदि इस टॉपिक को आप लोग नहीं देखे हो तो उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को मैनेज करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आवेश से रिलेटेड होगा, प्रतिरोध से भी रिलेटेड हो सकता है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत विभव पे क्या क्वेश्चन हो सकता है, धारा पे आधारित क्वेश्चन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो इस सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकेंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि E बराबर 1.6 गुणित 10⁻⁹ कूलाम हो। तो E का मतलब क्या है, सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे E का है। E का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसको हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। E का मान 1.6 गुणित 10⁻⁹ कूलाम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेशित चार्ज होता है और उस पर जो आवेश होता है इतना होता है। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में कौन कौन सा चीज़ पता है, तो हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको काम क्या लिखना होगा, लिखना होगा हल। ठीक, बोर्ड में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है ये आप लोग जानिए। तो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल। तो चालक में धारा की मान क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है। ठीक, धारा की मान चालक में, यहाँ पे लिखिए चालक में धारा की मान, धारा की मान जिसको हम लोग स्मॉल आई से लिखते हैं। आई बराबर कितना है, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। और यहाँ पे क्या पूछता है, चालक में प्रति सेकेंड में बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब समय कितना दिया है, समय, यहाँ पे समय को हम लोग स्मॉल टी से लिखेंगे जिसका वैल्यू 1 सेकेंड दिया है, 1 सेकेंड। ठीक, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसको कि हम लोग E से लिखते हैं। E बराबर कितना दिया है, 1.6 गुणित 10⁻⁹ कूलाम, 1.6 गुणित 10⁻⁹ कूलाम। तो क्वेश्चन में ये 3 टॉपिक हमको क्या है, पता है, इतना टॉपिक हमको क्या है, ज्ञात है। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संख्या जब हम लोग निकालते हैं तो उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको क्या करनी है,
निकालनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कि धारा का मान पता चल चुका है, समय का मान पता चल चुका है, आवेश का मान पता चल चुका है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते क्या है, यदि यहां पे आपको देखिए आई, टी और ई पता चल चुका है, तो यदि किसी परिपथ में स्मॉल टी समय में क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं यदि किसी परिपथ में टी समय में या टी सेकेंड में, यहाँ पे टी सेकेंड में क्यों कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्यू के बटा टी हो जाएगा। ठीक, I बराबर क्यू के बटा टी। अब क्यू में क्या होता है, क्यू का मतलब आवेश, क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश, और जो क्यू का मान होता है वो n इंटू ई के बराबर होता है अपॉन में टी। किसी परिपथ में n क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो q बराबर क्या होता है n ई अपॉन में टी। अब हमको देखिए यहाँ से जो यहाँ पे n दिख रहा है, इस n की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है इस n की। तो इस n की वैल्यू अगर हम लोग को निकालनी है तो t का i में गुणा कर देंगे और e इसके बटा में चला जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई टी बराबर n ई लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से n का मान निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई टी की बटा e बराबर n। ठीक, अब इधर देखिए n बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, n बराबर आई टी के बटा e। I का मान आपको पता है 10 एम्पियर, T का मान 1 सेकेंड और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक, तो अब सबकी वैल्यू हम लोग को क्या हो गई, ये पता चल चुकी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जो 10⁻−19 दिख रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻19 के बटा 1.6। ठीक, 10 पावर यहाँ पे 19 के बटा 1.6 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 20 लिख सकते हैं। इसको 10 पावर 20 के बटा 1.6 हो गया। ये क्या है, n बराबर इतना आप लोगों को क्या हुआ, पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, 1.6 से अगर 10 पावर 20 में अगर हम लोग भाग देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1.6 से 10 में भाग देते हैं, इसको 20 मत करो, यहाँ पे इस चीज़ को आपको 20 नहीं करना है, इसको इसी तरीके से रहने दो। अब हम लोग क्या करेंगे, 1.6 से 10 में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.6 भागे 10। ठीक, तो अगर इससे भाग दोगे 10 में तो ये 6 बार में जाएगा। ठीक, तो 6 से 6 का गुणा करोगे, इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक लगा दो। 6 का 6 में क्या करोगे आप लोग, 6 का 6 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा और 6 एक कम 6, तो 6 का सॉरी यहाँ से 6 का 6 में इसमें क्या करोगे, गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36, 36 का 6 और 6 एक कम 6 3 9। तो यहाँ पे अगर 9.6 आपको क्या होगा, मिलेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पे दशमलव आप लोग लगा चुके हो। अब क्या 4 आ गए और यहाँ पे सॉरी 0.4 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे दशमलव लगाओगे और इसके पीछे एक 0 बढ़ाओगे तो ये दशमलव कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2 बार में जाएगा। ठीक, तो 2 बार में क्या आ जाएगा, 3.2। ठीक, तो अब 8 में से 2 गया, 10 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 8। अब क्या करोगे, 5 बार में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे करोगे 0.8 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करोगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाओगे तो ये दशमलव यहाँ पे चला जाएगा। अब 1.6 से भाग दोगे तो 5 बार में यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6.25। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.25 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 1 सेकेंड में इस चालक से क्या होंगे, प्रवाहित होंगे। तो 1.6 से 10 को आप लोग भाग दोगे तो 6.25 आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को।
तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम का है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उत्पन्न ऊष्मा, दो चीज आप लोगों को ज्ञात करना है। तो दो चीज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब फिजिक्स का करते हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पता क्या है, आपको पता क्या क्या चीज है और इस पे हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर दो बातें आपको क्लियर है तो आप लोग क्वेश्चन कर जाओगे, क्योंकि वहां पे जो भी चीज आपको पता रहेगा उसी के बेस पे आप तीसरे चीज को पता करोगे, और जब तीसरा चीज पता होगा तो उस तीसरे चीज के बेस पे आप चौथा चीज पता करोगे। ठीक, तो इस सभी बातों को फिजिक्स का यही ट्रिक होता है। अगर 3-4 क्वेश्चन उसमें पूछे तो सबसे पहले आपको दो चीज पता करनी होगी। अब वहां पे देखना होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है, फिर उससे हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं। फिर आप जब उसको ज्ञात कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमने ज्ञात किया है इससे अगला चीज ज्ञात होगा, फिर उससे उसके बाद वाला चीज ज्ञात होगा। उसी ट्रिक को हम लोग यहाँ पे देख के अजमाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको देखना क्या है कि इसमें हमको सबसे पहले ज्ञात क्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना है हल। जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना, बोर्ड में अगर ऐसे लिखोगे तो एक भी नंबर कटने वाला है नहीं। ज्ञात क्या है? धारा। हम लोग को ज्ञात क्या है? धारा। यहाँ पे लिख लो क्या ज्ञात है, ज्ञात है। क्या ज्ञात है? धारा। धारा इस्तेमाल आई का मान कितना है? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। समय क्या ज्ञात है? दूसरा समय टी, टी कितना है? 4 सेकेंड, इतना चीज आपको पता है। आगे क्या पता है? प्रतिरोध। आगे क्या पता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं, आर बराबर 10 ओम। इतना चीज आपको क्वेश्चन में पता है। निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। निकालना क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको अभी हमने निकाल चुका है, n बराबर निकालना है। आगे क्या निकालना है? उत्पन्न ऊष्मा, जिसको कि हम लोग H से लिखते हैं। H मीन्स क्या होता है? हीट। हीट को हम लोग उत्पन्न ऊष्मा बोल सकते हैं। तो इतना चीज हमको ज्ञात है, तीन चीज A और E हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या किया था? निकाला था। क्या किया था? निकाला था। तो वही वाली फॉर्मूला Q बराबर NE, और इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इस चीज को आपको क्या करना है? देखना है। तो हमें धारा पता है, समय पता है, और Q बराबर क्या होता है? NE। Q बराबर क्या होता है? NE। तो N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और Q क्या होता है? आवेश होता है। किसका आवेश? मान लो किसका आवेश? मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के पास कितना आवेश है कैसे पता चलेगा? इस मार्कर में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि ये हमको पता चल जाएगा तो इस मार्कर के अंदर कितना आवेश है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इस पूरे मार्कर के अंदर कितना आवेश है, यदि इस मार्कर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, या अगर हम लोग को इस मार्कर में कितना आवेश है ये पता चल जाए तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक, तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं? NE। तो अगर N हमें निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? N बराबर Q के बटा E। AE इसके नीचे चल जाएगा, Q के बटा E। अब Q बराबर हम लोग जानते क्या है? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। यहाँ पे लिख लो, चूंकि Q बराबर IT ये होता है। I का मान आपको पता है 10, T का मान पता है 4, E का मान, इसके पहले वाले क्वेश्चन में E का मान हम आपको लिखवाए थे। E बराबर कितना था? इसके पहले वाले क्वेश्चन 1.6 × 10⁻⁻19। ये चीज आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं मिलेगी। इसको आपको क्या करना है? याद करना है। इस चीज को आपको क्या करना है? याद करना है। ये चीज आपको हर जगह नहीं मिलेगी, तो इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। E का मान अब हम लोग ये चीज रख लेंगे। तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? 1.6 से इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या किए थे? भाग दिए थे। तो हम लोग को मिला क्या था? 6.25
इंटू 4 अपान 1.6 से 10 में भाग दिए थे तो हमें क्या मिला था 6.25 मिला था। तो इसका और इसका काम खत्म, 10 और 1.6 का तो काम खत्म। अब यहाँ पे 4 है और 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 19। अब 6.25 में 4 का गुणा कर दो तो यहाँ पे कर दो 6.25 गुणे 4 तो 4 5 जे 20 के 0 4 दूनी 8 2 10 के 0 6 चौका 24 24 1 25 दो अंक पे दशमलव लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.00 गुणे 10 घाते 19 क्या है इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर इतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे प्रवाहित होंगे परिपथ में। इतना आपको क्वेश्चन हो गई समझ में। अब हम लोग उत्पन्न ऊष्मा, तो हम लोग जानते क्या है उत्पन्न ऊष्मा, जिसको कि हम लोग H से लिखते हैं। H बराबर होता है क्या I² RT। तो I का वैल्यू आपको पता है, I का वैल्यू 10 एम्पियर है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। R का मतलब क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान 10 दिया तो यहाँ पे 10। समय T का मान कितना है 4 सेकेंड, ठीक इतना आपको क्या है पता है। तो अब 10 का स्क्वायर करोगे 100 इंटू 10 इंटू 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 गुणे 4 बराबर 4000 ऊष्मा है। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि जो यहाँ पे ऊष्मा आप लोग देख रहे हो, इस ऊष्मा को हम लोग किस में लिखेंगे, जूल में कि कैलोरी में। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको 4.8 से भाग देंगे तब तो कैलोरी में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जो ये ऊष्मा है किस में रहेगी जूल में, ठीक। तो H बराबर 4000 जूल और N बराबर 25 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है वॉच करना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट के स्रोत से लगाने पर बल्ब में धारा का मान, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब में प्रति मिनट में उत्पन्न ऊष्मा, 3 चीज ज्ञात करनी है। कितना 3 चीज आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि हमको ज्ञात क्या है, उससे हम लोग पहला चीज निकालेंगे, फिर पहले चीज से दूसरा चीज निकालेंगे, दूसरे से तीसरा चीज निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टॉपिक्स पे क्लियर करना है। बल्ब में धारा का मान हमको ज्ञात क्या है 40 वाट 220 वोल्ट, 40 वाट 220 वोल्ट। और यहाँ पे जो हम लोग धारा वोल्टेज प्रवाहित कर रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 200, वो क्या है उतना वोल्टेज, मतलब जो बल्ब है उसको हम लोग उतना वोल्टेज दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक मशीन है, उसमें 200 वोल्टेज पे हमने सेट कर दिया है, लेकिन जो बल्ब की क्षमता है वो कितनी है 40 वाट की बल्ब है, और उससे 220 वोल्टेज तक अगर विभवांतर मिलेगा तो वो सहन कर सकता है। इससे अधिक विभवांतर मिलेगा तो या तो खराब हो जाएगा या जल जाएगा, ठीक। ये उसका क्या है कंडीशन। तो हम लोग उसको कितना दे रहे हैं 200 वोल्ट, और उसकी क्षमता कितनी है 220 वोल्ट, ठीक। तो इतनी क्या है उसकी क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन लिखेंगे हल, और जिसमें हमको क्या है ज्ञात है, ठीक। ज्ञात क्या है बल्ब की क्षमता या सामर्थ्य, बल्ब की क्षमता ही लिख दो, कितनी है 40 वाट। और हम लोग विभवांतर कितना दे रहे हैं, जो बल्ब है उसमें हम लोग विभवांतर कितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है उसकी क्षमता 40 वाट है, और हम लोग जो उसको विभवांतर दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं V का मान, V कितना दे रहे हैं 200 वोल्ट। V हम लोग कितना दे रहे हैं, यहाँ पे वोल्ट लिख दो क्योंकि यहाँ पे V लिखे ना, तो 200 वोल्ट हम लोग विभवांतर उसको क्या करें बल्ब को प्रवाहित करें। तो बल्ब में धारा का मान, तो एक फार्मूला होता है, यदि किसी बल्ब की क्षमता P तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर
विभवांतर V हो तो P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर VI होता है। तो यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर P के बटा V। अब P का मान कितना है 40 और V का मान कितना है 200। 40 है और 200 है, तो यहाँ पे 40 से कम 40 और 40 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अगर 5 से 1 में भाग दोगे तो 5 से अगर 1 में भाग दोगे तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओगे और 5 से 2 बार में 10 चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या है 0.2 एम्पियर। आई का मान कितना मिल गया 0.2 एम्पियर। पहला चीज आप लोगों ने क्या कर दिया, पता लगा लिया। पहला चीज क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या कर लिया, पता लगा लिया। अब बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध सेकेंड टॉपिक। तो यहाँ पे बल्ब में धारा का मान यहाँ पे लिख लो, बल्ब में धारा का मान, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना है तो कोई भी चीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये आपने फर्स्ट चीज़ आप लोग ज्ञात कर ली, ठीक। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ आप लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब दूसरा ज्ञात क्या करना है, बल्ब में तंतु का प्रतिरोध। बल्ब में तंतु का प्रतिरोध तो हम लोग ओम के नियम के अनुसार जानते हैं। ओम के नियम के अनुसार ओम का जो नियम होता है वो क्या देता है, विभवांतर और धारा में एक संबंध देता है, ठीक। ओम का जो नियम होता है वो विभवांतर और धारा में एक संबंध देता है, जो कि क्या होता है R बराबर V के बटा I। R बराबर V के बटा I और V का मान यहाँ पे कितना है 200 और धारा का मान 0.2। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे अगर 10 से गुणा करोगे, यहाँ पे अगर 10 से गुणा करोगे और यहाँ पर भी क्या करोगे 10 से गुणा करोगे, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह पे आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ना कोई चीज़ आप कर सकते हो। फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 10.1 अंक पीछे चला जाएगा। अब 2 से 2000 में भाग दोगे तो यहाँ पे 1000 ओम, ठीक। R बराबर क्या आ जाएगा 1000 ओम, ठीक, जो कि सेकेंड है बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। एक इससे हमने निकाला, जब हमें 0.2 एम्पियर धारा का मान पता चला तभी ना हमने R का वैल्यू निकाला। तो सबसे पहले आपको जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन ध्यान देना, उसमें 2 मान दिए हैं तो उससे एक ऐसा मान निकालो जिससे तीसरा का ज्ञात हो। अब यहाँ पे तीसरे से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, तीसरे से क्या करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात करेंगे। अभी ये आपके सामने होगा, देखिएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज और हमको पता चल गया, प्रति मिनट का मतलब T बराबर कितना है 1 मिनट। प्रति मिनट का मतलब क्या होता है 1 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड होगा, 60 सेकेंड। तो H बराबर उत्पन्न ऊष्मा कितने समय में, 1 मिनट में। तो H बराबर उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग H से लिखते हैं। H बराबर क्या होता है I²RT। तो यहाँ पे देखिए I का मान आपको पता है 0.2, तो यहाँ पे 0.2 का स्क्वायर। R का मान कितना है 1000, तो यहाँ पे 1000, ठीक। और T का मान कितना है 60, तो यहाँ पे 0.2 गुणे 1000 गुणे 60। यहाँ पर देखो, अगर आपको लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिख सकते हो, 0.2 का गुणा 0.2 में करो तो कितना आ जाएगा 0.04, ठीक। और 1000 का गुणा 60 में करोगे तो यहाँ पे 6000, ठीक, सॉरी 60,000 आ जाएगा। 60 का गुणा 1000 में करोगे तो 60,000। अब 6 का गुणा 4 में करो तो क्या आ जाएगा 24। 6 का गुणा 4 में करोगे 24, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा दो, तो इसका H का मान क्या हो गया 2400 जूल। H का मान 2400 जूल। इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छे से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा।
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पे देखिए 60 वाट सामर्थ्य के वैद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में व्यय कुल ऊर्जा कितनी होगी। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, आपके पास एक बल्ब है, मान लो आप घर पे नहीं रह रहे हो, कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हो, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बल्ब अलग से देना है, और ठंडी का मौसम है, तो ठंडी में तो फैन या कूलर ये सब तो चलाओगे नहीं, आप बल्ब चलाओगे। तो वहाँ पे जो बल्ब है आप क्या करते हो, अपने हिसाब से आपको फिक्स कर लेना है कि आप केवल उस बल्ब को कितने घंटे चलाओगे, 10 घंटे। अब उस बल्ब को यदि आप 10 घंटे चला रहे हो, 10 घंटे चला रहे हो, और 1 महीने के बाद आपको कितना बिल पे करना है, तो और जो बल्ब की क्षमता है वो कितनी है, 60 वाट। बल्ब की क्षमता यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 60 वाट। तो बल्ब की क्षमता 60 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से आप लोग चला रहे हो, तो कितना बिल आपको देना पड़ेगा, या फिर कितना ऊर्जा आपने खर्च किया, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कितनी ऊर्जा। तो यहाँ पे हल लिख दिए, तो यहाँ पे ऊर्जा को हम लोग यहाँ पे W से लिखेंगे, ठीक। ऊर्जा को हम लोग W से लिखेंगे, जो कि हम लोग को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। हम लोग को पता क्या है, बल्ब की सामर्थ्य, बल्ब की सामर्थ्य P से जिसको लिखते हैं, P पता है वो कितना है, 60 वाट। P कितना है, 60। और हम लोग को क्या पता है, समय पता है, समय को T से लिखेंगे, जो कि हम लोग को पता है। तो हम लोग को ज्ञात कितने दिनों के लिए करना है, 30 दिनों के लिए। 30 दिन के लिए हम लोग को ज्ञात करना है। समय क्या है, 30 दिन। इस समय को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 30 दिन के लिए हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। बट 30 दिन के लिए हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज कितना करें, 10 घंटे। 30 दिन के लिए ज्ञात करना है, और हम लोग यूज कितना करें, 10 घंटे। 24 घंटे अगर हम लोग यूज करते तब तो हम लोग तुरंत निकाल सकते थे, लेकिन हम लोग यूज कितना करें, 10 घंटे। तो इस 30 दिन में हम लोग यूज कितना कर रहे हैं, यहाँ पे 30 दिन है, यहाँ पे 31 दिन है, ठीक। अब हम लोग यूज कितना करें, 10 घंटे। तो 30 गुणे 10 घंटे के हिसाब से यहाँ पे घंटा हो जाएगा 300 घंटा। मतलब 1 महीना में हमने कितना यूज किया, 300 घंटा यूज किया। 300 घंटा यूज किया ना। हम लोग समय कितने दिन के लिए ज्ञात करना है, 30 दिन, लेकिन हम लोग यूज कितना करें, 10 घंटे। तो हम 10 से गुणा करेंगे, तो हम लोग ये कितने में हो गया, घंटा में चेंज। अब घंटा में चेंज हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। तो 30 गुणे 10 घंटा, यहाँ पे कितना घंटा हो गया, टोटल 300 घंटा। यहाँ पे 300 घंटा हो गया ना। अब इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो हमारे पास 60 मिनट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल, ये मिनट में हो गया, ये किस में हो गया, मिनट में। अब इस मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो 300 गुणे 60 सेकेंड। बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुकी होगी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कुल ऊर्जा निकालनी है, ठीक। तो हमें समय भी पता चल गया कि कितना समय हम लोग यूज कर रहे हैं और कितने वाट की बल्ब है। अब हमें ऊर्जा निकालनी है, तो समय भी पता चल गया। जैसे कि आपको दौड़ना है, यहाँ से 4 किलोमीटर तक, और समय आपके पास 4 है, 4 मिनट मान लो समय है, ठीक। तो आपको 2 चीज़ यहाँ पे पता चल चुका, एक तो समय पता चल चुका और किलोमीटर मतलब दूरी पता चल चुकी। तो आपकी जो क्षमता है वो तो हम लोग निकाल देंगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ, हमें समय भी पता चल गया और उसकी क्षमता भी पता चल गई। तो हम लोग जानते क्या है, वैद्युत ऊर्जा W बराबर, क्योंकि होता क्या है, P बराबर WT होता है, P बराबर जो होता है WT होता है, ठीक। तो इस चीज़ को अब आप लोग देखिए, तो P बराबर यहाँ पे क्या होता है, P बराबर W की बटा समय। तो W यहाँ पे क्या है, वैद्युत ऊर्जा है, और यहाँ पे T क्या है, समय। तो हमारी क्षमता कितनी है निकाल लेंगे,
ठीक, तो यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम लोग को W निकालना है तो T इधर चला जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा PT। अब P का मान कितना है 60 वाट, और T हमारे पास जो समय निकला है वो कितना है ये है, तो यहाँ पे 300 गुणे 60 गुणे 60 इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है, तो 6 का गुणा 3 में करो तो 18 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे। अब 6 का गुणा 6 में करो तो 36 हो जाएगा, और 1 जीरो मिला के ये हो जाएगा। अब 18 का गुणा 36 में करो, ठीक, 18 का गुणा आपको किस में करना है 36 में, तो 36 गुणे 18, तो 8 6 48, 8 16 24 25 26 27 28, और यहाँ पे 1 का गुणा 6 में करोगे, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, 648, 6 4 8, और इसके पीछे 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, तो 1 कर दो। इतना जूल क्या होगा, ऊर्जा लगेगा, इतना जूल जो है ऊर्जा क्या होगी, खर्च होगी कितने दिन में, 30 दिन में, यदि आप लोग 10 घंटे बल्ब जलाते हो जिसकी क्षमता कितनी है 60 वाट है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।